Hi, welcome to today's lead code challenge question. Today's question is found the town judge. तो यहाँ पर हमें एक टाउन है जिसमें n नंबर ऑफ पीपल है 1 to n। अब यहाँ पर ये सुनने में है कि यहाँ पर कोई एक सीक्रेटली कोई एक टाउन जज है। तो जज होने की क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें गिवन है 3 पॉइंट्स में कि टाउन का जज है किसी को ट्रस्ट नहीं करता और टाउन के सारे लोग टाउन जज को ट्रस्ट करते हैं। तो बिना 3 पॉइंट थर्ड पॉइंट डिस्कस किए हम समझ सकते हैं एक आप एक ग्राफ जैसा समझिए। ऑल मैं ग्राफ से नहीं करूंगा बट एक ग्राफ जैसा समझिए। सिंक नोड जो होती है ग्राफ में कि सारे के सारे इनकमिंग एजेस उस पर आ रही होंगी सारे ही नोड्स की, लेकिन उससे कोई भी एक सोर्स नोड या उससे कोई भी एक नोड ओरिजिनेट नोड के लिए कोई जो कनेक्शन पॉइंट है वो पाथ ओरिजिनेट नहीं हो रहा है। आप इससे समझ सकते हैं। तो अगर आप समझ गए आप ग्राफ से कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, बट मैं ग्राफ नहीं करने वाला, मैं सिंपल एरे यूज करूंगा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली एक ही पर्सन है जो कि 1 2 को सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक ही डाउन जज है और कोई नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हमको एक एरे गिवन है ट्रस्ट, जिसमें कि ये 2 डायमेंशनल एरे है सबसे पहले तो और इसमें जो लिस्ट के अंदर दूसरी जो सब लिस्ट है दो एलिमेंट होंगे, पेयर्स होंगे, ए आई और बी आई ए बी का। इसमें ए बी का मतलब है कि ए ट्रस्ट बी। हम यहाँ पर जो यहाँ पर हमको गिवन है ए आई इज इक्वल्स टू बी आई, इसका मतलब है कि भैया ए ट्रस्ट बी। और हमें कोई डाउट मिलता है तो ठीक है, रिटर्न कर देंगे उसका इंडेक्स। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग -1 रिटर्न कर देंगे। यहाँ एग्जांपल गिवन है, एन की वैल्यू 2 है, 2 पीपल है, ट्रस्ट की वैल्यू 1 2, यानी 1 ट्रस्ट 2। लेकिन ये तो हमको गिवन नहीं कि ट्रू ट्रस्ट 1। इसका मतलब 2 को सब ट्रस्ट कर रहे हैं बट 2 किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 2 ही हमारा टाउन जज है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में एन इक्वल टू 3 यानी कि 3 विलेजर्स हैं। ट्रस्ट की वैल्यू हमको गिवन है 1 3 2 3, यानी कि 1 से 3 पे जा रही है एज, 2 से भी 3 पे जा रही है, लेकिन क्या 3 से किसी पे जा रही है? नहीं। इसका मतलब 3 ही टाउन जज है। हमारा आंसर है। एग्जाम्पल 3 देखते हैं बिना आंसर देखे। यहाँ पे हमको 3 लोग हैं। अरे यार, 3 लोग हैं और 1 से 3 पे है, 2 से 3 पे है, 1 से 3 पे है, 2 से भी 3 पे है, यानी कि 1 नहीं हो सकता जज, 2 नहीं हो सकता। यहाँ तक लग रहा है कि हाँ 2 हो सकता है, लेकिन सॉरी 3 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दिया है 3 ऑल्सो ट्रस्ट 1, यानी कि 3 और 1 आपस में म्यूचुअली एक दूसरे को ट्रस्ट कर रहे हैं। तो 3 की चांसेस भी खत्म और हमारे पास आउटपुट जाएगा -1, यानी कि कोई भी टाउन जज नहीं है। ओके, तो नाउ हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एरे बनाऊंगा n+1 साइज की। मैं उसको 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रेवर्स करूंगा ए बी, किसमें, ट्रस्ट में। क्यों करूंगा, क्योंकि जब मैं ए बी ट्रेवर्स कर रहा हूँ इसका मतलब है कि ए ट्रस्ट बी, ए कॉमा बी मीन्स ए ट्रस्ट बी। तो अगर कोई पर्सन ए जो कि ट्रस्ट कर रहा है दूसरे को, तो उसका जो स्कोर है ट्रस्ट स्कोर, और ट्रस्ट स्कोर क्या होगा, ट्रस्ट स्कोर होगा कि नंबर ऑफ पीपल जो उस पर ट्रस्ट करते हैं माइनस नंबर ऑफ पीपल जिन पे वो ट्रस्ट करता है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग नंबर देखते हैं कोई भी, ith एलिमेंट का ट्रस्ट स्कोर क्या होगा, ith विलेजर का, तो अगर नंबर ऑफ पीपल जिन पे वो ट्रस्ट करता है माइनस नंबर ऑफ पीपल जिस जो उस पर ट्रस्ट करते हैं, इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो ए कॉमा बी का मतलब है कि ए ट्रस्ट बी। अगर ए किसी को ट्रस्ट कर रहा है देन ए का जो ट्रस्ट स्कोर है वो -1 डिक्रीज हो जाएगा। और बी का क्या होगा, यानी ए ट्रस्ट बी, यानी बी को ट्रस्ट कर रहे हैं तो बी का जो ट्रस्ट स्कोर है उसको हम लोग एक इंक्रीज कर देंगे।
तो वही मैं कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ डीपी नाम से सिर्फ एरे लिया है, डीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं सिंपली ट्रेवर्स करूंगा अपने एरे में और देखूंगा कि कोई भी ith एलिमेंट हो एरे में जो हमने क्रिएट की है जिसकी वैल्यू n-1 हो, यानी उसका मैक्सिमम ट्रस्ट स्कोर हो। अब n-1 हो तो उसी की वैल्यू होगी जिस पे सब ट्रस्ट कर रहे हैं, वो किसी पे नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो ith नंबर यानी ith विलेजर की वैल्यू बता देनी है, और अगर ऐसा नहीं है तो -1 रिटर्न कर देना है। ऑल्दो मैंने इसे सॉल्व किया है, बट फिर से मैं एग्जाम्पल टेस्ट कैसे रन करूंगा, और एग्जाम्पल टेस्ट कैसे रन कर जाते हैं मैं सबमिट कर रहा हूँ। पहले इसके लिए था 727 मिली सेकेंड, अब ये ज़्यादा टाइम लेगा। हाँ, अब ये बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है क्योंकि दोबारा करने में पड़ जाता है। अब मैं दोबारा करूँगा तो फिर उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर हो जाएगा, बट हमें सोल्यूशन पे मतलब है, समझने पे स्पीड तो बढ़ जाएगी। थैंक यू।